एक और कथा मिलती है कि राजा जनक ने आत्मज्ञान संबंधी अनेकों शास्त्रों का अध्ययन किया था। एक शास्त्र में लिखा था कि आत्मज्ञान बहुत ही सरल है, इसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता। घोड़े पर चढ़ने के लिए उसके पागड़े में एक पांव रखें, वह दूसरे पागड़े में रखने में जितना समय लगता है उससे भी कम समय में आत्मज्ञान संभव है। राजा जनक मुमुक्षु थे, वे इसकी सत्यता की परख करना चाहते थे। मुमुक्ष माने जिज्ञासु। राजा जनक मुमुक्षु थे, वे इसकी सत्यता की परख करना चाहते थे। वैज्ञानिक मस्तिष्क रहा होगा जो सत्यता को अंधविश्वासी होकर न मानकर प्रयोग द्वारा सिद्ध करके देखना चाहते थे। यानी वो जनक जी का मस्तिष्क वैज्ञानिक रहा होगा, यानी हर चीज को प्रैक्टिकली देखना जो चाहे वैसा रहा होगा। तो जो सत्यता को अंधविश्वासी होकर न मानकर प्रयोग द्वारा सिद्ध करके देखना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने देश के बड़े बड़े विद्वानों को पढ़ते हुए कहा कि इस कथन को सत्य प्रमाणित कीजिए, अन्यथा इस पंक्ति को शास्त्र से हटा दीजिए। वे सभी विद्वान तो पंडित ही थे जिन्हें शास्त्रों का पुस्तकीय ज्ञान मात्र था। वे शास्त्रार्थ करने में तो प्रवीण थे किंतु स्वयं आत्मज्ञानी नहीं होने से ज्ञान प्राप्ति के इस रहस्य को सत्य प्रमाणित करने में असमर्थ थे, जिससे सबने मना कर दिया कि हम तो पंडित मात्र हैं, आत्मज्ञान का हमें कुछ पता नहीं है कि कैसे यह होता है। कहते हैं राजा जनक ने उन सबको जेल में डाल देने का आदेश दे दिया। सभी विद्वान जेल में बंदी बना लिए गए। जब अष्टावक्र ने ये समाचार सुना तो वे स्वयं राजा जनक के पास गए एवं उनकी इस चुनौती को स्वीकार करते हुए कहा कि जनक ऐसा संभव है, वह शास्त्र जो कहते हैं वह पूर्ण सत्य है, मैं इसे प्रमाणित करता हूँ। तुम इन सभी विद्वानों को पहले जेल से मुक्त करो, वह घोड़ा तैयार करवा के मेरे साथ चलो। राजा जनक ने सभी विद्वानों को मुक्त करवा दिया, वह अपना घोड़ा तैयार करवाया। अष्टावक्र राजा जनक को लेकर एक मिनट प्रिंसिप राजा जनक ने सभी विद्वानों को मुक्त करवा दिया, वह अपना घोड़ा तैयार करवाया। अष्टावक्र राजा जनक को लेकर शहर से दूर एकांत स्थान में गए, जहां घोड़ा रोककर जनक से अपना एक पांव घोड़े के एक पागड़े में रखने को कहा। राजा जनक ने जब अपना एक पांव पागड़े में रख दिया तब अष्टावक्र जी ने उनसे पूछा कि अब बता, तूने शास्त्रों में क्या पढ़ा?
एक और अगड़े में रखने को कहा। राजा जनक ने जब अपना एक पांव पागड़े में रख दिया तब अष्टावक्र जी ने उनसे पूछा कि अब बता, तूने शास्त्रों में क्या पढ़ा? राजा जनक ने वही बात फिर दोहराई तो अष्टावक्र ने पूछा कि यह तो सत्य है, किंतु इसके आगे तूने क्या पढ़ा? जनक ने कहा कि इसके लिए पात्रता होनी चाहिए। इस पर अष्टावक्र बोल उठे कि क्या यह शर्त तूने पूरी कर ली? जब इसकी शर्त ही पूरी नहीं की तो आत्मज्ञान कैसे संभव है? राजा जनक एक बार फिर चौंक गए, किंतु वे मुमुक्ष थे। आत्मज्ञान की उत्कट इच्छा थी। वे हर कीमत पर इसे प्राप्त करना चाहते थे। वे केवल मानना ही नहीं, जानना भी चाहते थे। वैज्ञानिक की भांति ईश्वर ज्ञान को प्रत्यक्ष देखना चाहते थे। जब ऐसा सतगुरु उन्हें मिल गया तो वे इस अवसर को खोना भी नहीं चाहते थे। राजा जनक में तीव्र बुद्धि व प्रतिभा थी। उच्च बोध और या रहस्य को समझने की क्षमता थी और इससे भी उच्च कोटि की थी उनकी मुमुक्षा, यानी जिज्ञासा, उत्कंठा। शास्त्रों के ज्ञाता होने के कारण वे जानते थे कि पात्रता के लिए आवश्यक है अहंकार से मुक्ति, पूर्ण समर्पण, शरीर व मन के भावों से मुक्ति, शास्त्र व ज्ञान से मुक्ति, सभी प्रकार के बाह्य उपादानों से अपने को मुक्त कर देना ही उसकी पात्रता है। इन सब का कारण अहंकार है, जिसके छूटते ही व्यक्ति की आत्मा से उसी क्षण संपर्क हो जाता है। व्यक्ति का आत्मा से उसी क्षण संपर्क हो जाता है। थोड़ी भी देर नहीं लगती, सारी देर लगती है तो इन सब के प्रति अपनी धारणा, अपनी दृष्टि बदलने में। यदि दृष्टि बदल गई तो सब कुछ बदल जाता है। यह दृष्टि परिवर्तन बोध से ही संभव है, किंतु बोध न होने पर साधना आवश्यक होती है जिससे बोध हो जाए। राजा जनक ने अष्टावक्र के म्यूट कर ले सुधा आंटी, आंटी म्यूट कर लो। राजा जनक ने नहीं, आप एक और आंटी है ना जिनका खुला है, सुधा आंटी, उनको बोल रही हूँ। हाँ, राजा जनक ने अभी बंद नहीं किया होना, सुधा पागला। हाँ, वो अब होस्ट भी नहीं है ना तो कौन करेगा इनको म्यूट? ठीक है, लेकिन पढ़िए, आवाज तो आनी चाहिए। हाँ, राजा जनक ने अष्टावक्र के सामने उसी समय समर्पण कर दिया। वह कहा कि शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार सब कुछ मैं आपके समर्पित करता हूँ। आप इसका जैसा चाहे उपयोग करें। समर्पण भाव आते ही अहंकार खो गया। जनक पिघल गए, वास्तु बन गए, शून्य हो गए। स्थूल से संबंध छूट गया, सूक्ष्म में प्रवेश कर गए। अष्टावक्र ने पात्रता देखकर अपना संपूर्ण ज्ञान पात्र में उड़ेल दिया। पात्र खाली था, वह भर गया। पहले भरा था इसलिए उसमें भरने की गुंजाइश नहीं थी, यानी पहले अहंकार भरा हो तो उसमें फिर गुरु कुछ भर नहीं सकते। इसलिए कहा पहले भरा था इसलिए उसमें भरने की गुंजाइश नहीं थी। कहा है भरो होई सो रितई, रितो होई भराए। जो संसार से भरा है, अहंकार वासना से भरा है, वह आत्मा से रह जाता है। म्यूट कर ले सुधा आंटी, सुधा बागला आंटी, म्यूट करें, आपका खुला है। किंतु
किंतु जो संसार से रीता हो गया, शून्य हो गया, वही भर जाता है। गड्ढे भर जाते हैं, शिखर सूखे रह जाते हैं। यही आध्यात्मिक उपलब्धि का रहस्य है। इस रिक्तता की स्थिति में अष्टावक्र ने जनक के अंतःकरण को छू लिया। वह जनक को घोड़े के दूसरे पागड़े में पांव रखने के पूर्व ही आत्मबोध हो गया। घटना एक क्षण में घट गई। वे उसी समय ध्यानस्थ होकर समाधि में पहुंच गए। घोड़े के दूसरे पागड़े पर पैर रखने की भी सुध न रही। अष्टावक्र पास ही बैठ गए। इस प्रकार 3 दिन व्यतीत हो गए। राज्य में हो हल्ला मच गया। राज्य में अव्यवस्था होती देख कुछ मंत्रीगण राजा को ढूंढने निकले तो देखा जंगल में राजा घोड़े के एक पागड़े पर पांव दिए खड़े हैं। वह अष्टावक्र समीप ही बैठे हैं। दोनों मौन व शांत हैं। एक मंत्री ने राजा से कहा, महाराज 3 दिन हो गए, राज्य कार्य अव्यवस्था हो रही है, अब आप पुनः राजधानी चलिए। इस पर जनक ने कहा, अब कौन चले? न यह शरीर मेरा है न मन, वह तो गुरु को समर्पित हो चुका है। अब जैसा गुरु का आदेश होगा वैसा ही करूंगा। अष्टावक्र समझ गए कि इसे समाधि लाभ हो चुका है, आत्मबोध हो चुका है। केवल एक ही झटके में सारे बंधन टूटकर यह मुक्त हो चुका है। अतः उन्हें फिर से राजधानी जाकर राज्य कार्य चलाने का आदेश दिया। इतना ही पढ़ती हूँ।